सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी कैसी चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं। कुरान मजीद में है कि फ़ाबिय्य अला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। तो आप यकीन जानिए कि हम हैरान होते हैं कि एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर इंसानियत के फ़ायदे के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कुछ रखा है कि बंदा सोचता है तो हैरान रह जाता है। अभी सबसे पहले आप लोगों ने ये बताया था अभी कि इंट्रो में भी बता दिया कि इसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो बड़ी चीज़ आपने बताई अभी फौलाद के हिसाब से कि इसके अंदर बाकी बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स भी इसके अंदर है, विटामिन सी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि विटामिन सी जो है इसके अंदर 40% विटामिन सी है और साथ इसके फोलिक एसिड भी मौजूद है। अब वो खवातीन जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, ठीक है, उनके अंदर अक्सर तौर पर वो फोलिक एसिड की टैबलेट खाती रहती हैं, ठीक है, उनके लिए चेरी जो है बहुत अच्छी है। बच्चे हैं जो जिनके एचबी कम होती है, बच्चे हैं उनकी एचबी कम होती है, आप उनको खाने के लिए दें, वो शौक में खाते भी हैं और साथ उनको फायदा भी होता है कि उनको आयरन की चीजें आपको सिरप नहीं देने पड़ते बल्कि चेरी से पूरा होता है। तो ये बॉडी के अंदर जो आयरन को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनका कलर आप देख लें कि बिल्कुल डल सा होता है, उनको आप इस्तेमाल करवाएं तो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। और दूसरा चीज यह है कि अभी आपने बताया था कि बात हो रही थी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी की, डॉक्टर साहब अभी बता रही थी एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो मैं आम लोगों के लिए समझने के लिए बता दूं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी उन चीजों को कहते हैं कि जो आपके जिस्म में से टिश्यूज के अंदर से सोजिश को उतारते हैं। इसकी इसी अफादियत की वजह से वो लोग, खासकर मेरी बात को गौर से सुन ले, मैंने आज आपको बहुत सी फार्मूलेशन बतानी है। मेरा तो दिल चाहता था कि मैं चेरी से मुख्तलिफ चीजें बनाकर आपको दिखाएं, लेकिन टाइम कम होता है, इसलिए आप सिर्फ लिख लीजिएगा कि चेरी जो है वो लोग जिनके जोड़ों पर सोजिश रहती है, अक्सर जोड़ होते हैं कि दर्द करते हैं और सूजन बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए चेरी जो है वो बहुत फायदेमंद है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले, मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो आपके जोड़ों में दर्दें जो सोजिश की वजह से होती हैं वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एंथोसिनिन होती है वो 17 तरह के केमिकल इसके अंदर सब्सटेंस होते हैं कि जो सोजिश को उतारते हैं, और ये रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी मिकदार में इसके अंदर रखे हुए हैं। आपने 10 पत्ते लेने हैं पुदीना के और एक आधी इंच जो है उसके बराबर लेना है आपने अदरक। उसको 1 गिलास पानी में डाल के बॉयल करें, जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए उसको छलनी करें, ठंडा करें और उसके अंदर आध पाव चेरीज लेकर उनका जूस बनाएं और उसको रोजाना पिएं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके जोड़ों में जो दर्दें होती हैं, सोजिश की वजह से जो दर्दें हैं, यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, जो दर्दें हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो चेहरे पर पिलाहट है वो खत्म हो जाएगी। अगर गुर्दों के अंदर निफ्राइटिस है यानी कि सोजिश है वहां पर, तो विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर सोजिश भी उतार देगा। इसके बहुत से फवायद हैं, इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताते जाते हैं और बहुत जबरदस्त चीज है। इसके लिए बहुत सी आसान है और बहुत जबरदस्त चीजें हैं। इसके लिए मैं आपको यकीनन बताता हूं कि डॉक्टर साहब ने बहुत जबरदस्त तफसील से बताया कि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और दिल के मराज के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं दिल की बंद शरियाने और कैंसर के लिए एक एक फार्मूलेशन बताऊंगा। मैं अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको लाजमी तौर पर लिखिएगा, आप हैरान रहेंगे कि उसके कितने अच्छे रिजल्ट हैं। अभी आपको मैं जिल्द के लिए बताता हूं कि वो लोग जिनके चेहरे पर छाइयां होती हैं खवातीन के लिए, ठीक है ना, खासकर जिनके चेहरे पर छाइयां होती हैं तो पता चलता है कि बस चेहरा बस खराब है और बेचारी हर वक्त मेकअप करके ही उनको चलना पड़ता है। अगर वो संदल सफेद, दाल मसूर, नर कचूर, 3 चीजें दोबारा बता रहा हूं, संदल सफेद, दाल मसूर, आप हैरान होंगे कि मसूरों की दाल का इसमें क्या काम है, बहुत बड़ा रोल है, नर कचूर, इन तीनों को बारीक पीस लेना है और बारीक पीस के इतना करना कि कपड़े से छलनी करें। उसके बाद इसको चेरी जो है, चेरी को कूट लें, उसके अंदर इसको डिप करें, डिप करके उसके अंदर पेस्ट सा बन जाएगा, यानी कि उसका जो पानी होगा, पल्प होगा, सब कुछ चेरी का सब कुछ लेके उसका पेस्ट बना ले। पेस्ट बनाकर चेहरे पर पहले दिन आपने 1 घंटा लगाना है, उसके बाद इसको 2 घंटे लगाना है, लेकिन उसके बाद इसको कंटिन्यूसली रखें। चेहरे पर लगाना भी है और चेरी को खाना भी है। दूसरा यह है कि चेरी का आप जूस बनाते हैं तो इसके ऊपर जो झाग सी आती है तो उसको चेहरे के ऊपर लगा लें। अगर आप चेहरे के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट जो होती है और साथ इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होते हैं वो आपके चेहरे के लिए, ग्लो करने के लिए भी बहुत जबरदस्त होते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो चेहरे की छाइयां भी खत्म होगी और चेहरा ग्लो भी करना शुरू कर देगा आपका। और लेकिन अगर आप खाएंगे तो साथ साथ आपका आयरन भी पूरा होगा। जब आयरन पूरा होगा तो आप बताते हैं वो देख लेंगे कितना फायदा।
कैंसर पेशेंट के लिए ये बहुत फायदेमंद है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट, हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन मैं अपने वो नाजरीन जो बस मेरी तरह कम पढ़े लिखे हैं, जिनको इतना ज्यादा मालूम नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट होती क्या चीज, उनको बड़ी मैं सादा सी जुबान में समझा दूं कि एंटीऑक्सीडेंट उसको कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चेरी के अंदर ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर सेल की टूट फूट होती रहती है, नॉर्मल हालत में भी होती रहती है, लेकिन वो लोग जो बीमार होते हैं या जिनको कैंसर होता है तो उनके जिस्म के अंदर सेल की तोड़ फोड़ ज्यादा होती है, इवन के सेल मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। और कैंसर होता ही इस चीज का नाम है कि जब आपके सेल मुर्दा होना शुरू हो जाए तो उनको कैंसर कहा जाता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी चीजें रखी हुई हैं, सब्सटेंस रखे हुए हैं कि जो आपके जो सेल टूट रहे हैं ज्यादा मिकदार में या जिस्म के अंदर मुर्दा हो रहे हैं उनको बचाता है। अब मेरे ख्याल में एंटीऑक्सीडेंट का लफ्ज मेरे नाजरीन कम अज कम जरूर समझ गए होंगे, और मैं चाहता होता हूं कि मैं बहुत आसान जुबान में बात करूं ताकि मेरे नाजरीन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकें। अब ये देखें कि जब अल्लाह ने इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रखे हुए हैं, अज्जा रखे हुए हैं, तो आप जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सेल जो आपके जिस्म में टूट रहे हैं, नॉर्मल मिकदार से ज्यादा टूट रहे हैं, उनसे ये बचाता है और नए सेल्स भी पैदा करता है, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी चीजें भी हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, वो हम पहले भी बता चुके हैं और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया आपको, ठीक है जी। अब हमने कैंसर के लिए एक मैं फार्मूलेशन बताता हूं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको लगातार इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप इंग्लिश मेडिसिन जो भी इस्तेमाल करते हैं आप उसको करते रहें, लेकिन ग़िज़ाइयत के तौर पर आप ये जरूर इस्तेमाल करते रहिएगा, ये आपको बहुत फायदा देगा। आपने लेना है जी धमासा, धमासा लेना जी आपने, हल्दी लेनी है आपने, और आपने सिम्बुलू लेना है। 3 चीजें हैं, धमासा, हल्दी और सिम्बुलू। इनको बारीक पीसना है, इतना बारीक पीसना है, बराबर मिकदार में लेना है और बारीक पीस कर आपने इसको कपड़े से छलनी कर लेना है। कपड़े से छलनी करके आपने आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ये इस्तेमाल करनी है। लेकिन अब दूसरा जो जूस बताने लगा हूं ये लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। वो क्या है कि चेरी और टमाटर। आप हैरान होंगे कि चेरी और टमाटर बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, आप सोच नहीं सकते कि इनकी कितनी अफायदियत बढ़ जाती है। कि चेरी आपने लेनी है 120 ग्राम और टमाटर आपने लेना है 100 ग्राम का। इनको आपने जूस निकाल लेना है या उसको पानी डाल के उसका जूस बना ले, जैसे भी आपका दिल चाहे। वो दिन में आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, सुबह भी और शाम भी। दोपहर के टाइम पर आपने नहीं पीना। चंद दिन लगातार इस्तेमाल कीजिएगा। और चेरी आप अमूमी तौर पर वैसे भी खाते रहिएगा। और वैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया है आपको पहले भी कि मेलाटोनिन होता है इसके अंदर। उसके लिए छाइयों की ये चीज है कि संदल सफेद, नर कचूर, मैंने संदल सफेद बताया है, नर कचूर बताया है और दाल मसूर बताई है। चाइयों के लिए मैंने 3 चीजें बताई हैं, संदल सफेद, नर कचूर और दाल मसूर लेकर ये बराबर मिकदार में लेके इतना बारीक बना। दुरुस्त हो गया। चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा हैं, डॉक्टर फारूक इसहाक साहब क्या कर सकती हैं वो इसके लिए? हाँ जी, इसके लिए मैं आपको जी, मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में रमशा को 11 साल इस पर काम किया है कि बहुत सी खवातीन है, बहुत सी मैं चीज़ें सुनता हूँ, लेकिन मैं बहुत हैरान होता हूँ कि लोगों के पास अजीब से टोटके होते हैं। अगर इसका हार्मोनल प्रॉब्लम है तो जब तक रमशा अंदर से हार्मोन ठीक नहीं होते, चेहरे के बाल नहीं रुकते, चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन अगर थोड़े बहुत ज्यादा बाल हैं, इतने ज्यादा बाल नहीं है, थोड़े बाल हैं और ज्यादा वो डार्क भी नहीं हो चुके हैं, तो अजवाइन खरासानी ले लें। अजवाइन खरासानी बाजार से आपको आम 500 से मिल जाएगी। इसको बारीक पीस ले, बारीक करके आपने इसको कपड़े से छलनी कर लेना है। कपड़े से छलनी करने के बाद आपने इसको पहले 2 घंटे भिगो दें पानी के अंदर। जब 2 घंटे भीगे हुए रहे तो उसके बाद प्लकिंग करें या आप वैक्स करें। वैक्स करने के बाद इसको चेहरे पर पूरे पर अप्लाई कर दें जितनी जगह पर बाल हैं। दूसरे दिन फिर अप्लाई करें, दूसरे दिन फिर अप्लाई करें, यानी कि 3-4 दिन तक लगातार करते रहें जब तक दोबारा बाल ना आ जाए। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाएंगे। लेकिन इसको जितनी भी देर आप लगा के रख सकती हैं, इसका कोई नुकसानदेह नहीं है। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता बाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर अंदर से फीमेल का कोई इशू है, पीरियड्स प्रॉब्लम है या हार्मोन प्रॉब्लम है, जब तक वो ठीक ना हो, बाल खत्म नहीं होते, बेशक लेजर भी लगवाते रहे।
जी दुरुस्त। अच्छा जोहा, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो चेरी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, और क्या ये वेट लॉस में मदद करती है चेरी? बिल्कुल, ये वेट लॉस में मदद करती है क्योंकि इसमें पानी की अच्छी अमाउंट मौजूद है और फाइबर की अच्छी अमाउंट मौजूद है। तो वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, चेरी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका फल फ़ायदेमंद है, उसका जूस कंज्यूम कर लेना इतना बेनिफिशियल नहीं होता फॉर वेट लॉस के लिए।